कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि परमात्मा, शरण में आए हुए भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हे गोविंद, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव सदैव के लिए बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ। आइए भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। चतुर्मुख ब्रह्मा जी फिर आगे भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य को नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात कौन से कार्य करने हैं? मार्गशीर्ष माह में जो भी विधि है उसका यथोचित वर्णन आप करें। तब भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी से, मैं जो बतला रहा हूँ उसे ठीक ठीक से श्रवण करो। भक्तों को भोजन कराने के पश्चात कपूर के सुगंधित जल के द्वारा आचमन कराना चाहिए। फिर पान, चंदन एवं हाथ धोने के लिए वस्त्रों से फिर पोंछना भी चाहिए। मुट्ठी भर फूल लेकर के अर्पण करने चाहिए तथा दर्पण दिखाना चाहिए। यदि संभव हो सके तब कपूर के द्वारा निरांजन संस्कार को संपन्न करना चाहिए। बुद्धिमान भक्तों को मुकुट तथा अन्य प्रकार के आभूषणों को भी अर्पण करने चाहिए। ये सभी कार्य करते समय भक्तों को चाहिए कि वह भगवान के श्याम वर्ण सुंदर कांतिमय मुख का दर्शन करें। मानसिक वह दर्शन हो या फिर साक्षात दर्शन हो, उस मनोहर मुख का ध्यान करते हुए 108 बार जाप करें तथा विभिन्न प्रकार के स्रोतों से भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जप के लिए जो माला हो वह चांदी के तार या सोने के तार में पिरोए जाने चाहिए। यदि संभव हो सके तो यह अवश्य ही करना चाहिए, और यदि ना बन पड़े तो भगवान तो भक्तों के भाव के भूखे हैं। सुंदर कमल के बीज, मूंगा, रत्न, मोती, नीलम इत्यादि से बने हुए मनकों के जो माले होते हैं उनके द्वारा भी जाप किया जा सकता है। यदि ये सभी चीजें उपलब्ध ना हो तब जप उंगलियों के जोड़ों पर भी कर सकते हैं। आगे भगवान ब्रह्मा जी से फिर कहते हैं कि जप के नियम को भी जान लो। विद्वान जो भक्त होते हैं उन्हें कभी भी जप चलते फिरते या हंसते बोलते हुए नहीं करना चाहिए। चंचल मन न जाने कहाँ भटक जाए। एकाग्र मन से और पूर्ण समर्पण के भाव को रखते हुए ही जप करना चाहिए। एक पैर पर दूसरे पैर को रखते हुए, हाथों को सिर के ऊपर फिर रखते हुए या फिर खड़े खड़े हुए अवस्था में भी मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। मन यदि उत्तेजित हो तब भी भगवान के नामों का जप नहीं करना चाहिए। न ही जप, व्रत, हवन, पूजा इत्यादि के समय भक्तगणों को किसी भी प्रकार से बोलना चाहिए। शांत भाव से किया गया जप तप भगवान स्वीकार करते हैं। घर में किया गया जप 1 गुना अधिक पुण्य देता है, वही यदि गौशाला में किया जाए तब 10 गुना अधिक पुण्य को देता है। नदी के तट पर किया गया जप 100 गुना अधिक पुण्य देता है। पवित्र अग्नि कक्ष में किया गया जप उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य को देने वाला है। तीर्थ स्थल इत्यादि में किया गया जप 1000 गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है, और जो जप मेरे सानिध्य में किया गया हो वह अनंत गुना पुण्य को देने वाला होता है। मनुष्य यदि ये सभी कार्य करके फिर मार्गशीर्ष माह में मेरी परिक्रमा कर लेता है तब उसे एक एक पग पर 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। परिक्रमा करते समय भगवान के 1000 नामों का जप करते हुए
यह कार्य करना चाहिए। यदि इस प्रकार से परिक्रमा की जाए तब उसी दिन सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य 3 परिक्रमा मेरी कर लेता है तब सप्ताह में किया गया पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। वे 10 दिनों में किए गए शरीर के पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भक्ति पूर्वक यदि 21 परिक्रमा पूर्ण कर ली जाए तब गर्भ में भ्रूण हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति 108 परिक्रमाएं करता है वह सभी यज्ञों के समान फल को पाता है तथा उत्तम धन धान्य सुख संपदा से पूर्ण होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने पृथ्वी की कई सारी परिक्रमाएं पूर्ण कर ली हों। माता, पृथ्वी और शालिग्राम की परिक्रमा ये सभी एक दूसरे की बराबर समानता रखती हैं और पुण्य को भी प्रदान करती हैं। मार्गशीर्ष माह में एक पूर्ण साष्टांग प्रणाम 7 परिक्रमाओं को करने के बराबर होता है, इसलिए यह अवश्य ही करना चाहिए। इससे जो पुण्य प्राप्त होगा उसकी कोई गिनती भी नहीं है। जो मनुष्य सदैव परिक्रमा के समय विशेषकर मार्गशीर्ष माह में साष्टांग प्रणाम करता है वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करता है एवं इसकी समाप्ति के पश्चात वह सम्राट के रूप में जन्म लेता है तथा दीर्घायु होकर के सभी सुखों को भी भोगता है। वह धनवान तो होता ही है, साथ ही साथ पुण्य और धार्मिक भी होता है। 1000 नामों का जप करने से शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों ही पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष माह में यदि कोई व्यक्ति दामोदर नाम के उच्चारण से मेरा ध्यान करता है तब अद्वितीय आनंद की मुझे प्राप्ति होती है। यह नाम मुझे यशोदा मैया ने दिया था तब जब मैं गोकुल में दही की मटकी को फोड़ा था। उस समय मैया ने मुझे रस्सी के द्वारा ओखल में कसकर बांध दिया था। तभी से मैं दामोदर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्तों को बड़ी ही एकाग्रता तथा पूर्ण समर्पण भाव से पवित्रता रखते हुए सूर्य उदय के समय दामोदर को नमस्कार है ऐसा 3000 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। जब यह जप की संख्या 3,50,000 हो जाए तब इसका उद्यापन करना चाहिए। अर्घ, हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि इस प्रकार से कोई करता है तब मैं उसे धन, धान्य, स्त्री, पुत्र और समस्त कामनाओं की वस्तु प्रदान करता हूँ। भक्त गणों को दामोदर का ध्यान करते हुए फिर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। 8 अंगों से फिर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। पैर, हाथ, घुटने, छाती, सिर, मन, वचन एवं नेत्रों के द्वारा किए गए प्रणाम को ही साष्टांग या फिर अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। वह अपना सिर मेरे चरणों पर रख करके दोनों हथेलियों को जोड़कर इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे भगवान, हे पालनहार, मैं मृत्यु रूपी समुद्र से भयभीत होकर के आपकी शरण में आया हूँ। आप ही मुझे अब रक्षा मेरी कर सकते हैं। फिर भक्तों को मेरे द्वारा दिया गया शेष भाग अपने सिर पर धारण करते हुए पूजन पूर्ण करने के लिए आदर पूर्वक इस प्रकार के वचन करने चाहिए। हे प्रिय, हे जनार्दन, मेरे द्वारा की गई पूजा में चाहे फिर वह कोई भी कमी हो, मंत्रों में कमी हो या अनुष्ठान में कमी रह गई हो या फिर मेरी भक्ति में ही कोई कमी हो गई हो, परंतु हे प्रभु आप उसे संपूर्ण कर दीजिए। इसके पश्चात विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाते हुए नृत्य करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। पूजा के समय गीत, वाद, नृत्य और पुस्तक पाठ ये सभी मुझे बहुत प्रिय हैं। यदि ये सभी चीज़ें उपलब्ध ना हो पाए तब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यह भी मुझे उतना ही अधिक प्रिय है। गजेंद्र मोक्ष तथा भगवद गीता का भी पाठ करना चाहिए। यदि कोई भक्त सालग्राम से निकलने वाले पादोदक अर्थात कि जिस जल से पैर धोए जाते हैं उन्हें सर माथे लगा करके फिर पीता है
तो उसे हजारों पंचगव्य पीने के बराबर लाभ की प्राप्ति होती है। शालग्राम के जल की एक बूंद भी ग्रहण करने से जन्म मरण के चक्रव्यूह से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और सदा सदा के लिए वह मेरा प्रिय हो जाता है। पैरों से निकला हुआ जल तो सभी प्रकार के पापों को भी दूर कर देता है। तुम मेरे सबसे प्रिय हो और मेरे सबसे बड़े बेटे भी हो। खास तौर पर तुम मेरे प्रति समर्पित भी रहते हो, इसलिए हर बात जो कि बारीक से बारीक रहस्य हैं वह भी मैंने तुमसे बतलाए हैं। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।